अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तो बस इसीलिए व्लॉग नहीं डाल पा रही थी, बस माज़रत इतनी लेट होने के लिए कि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और बस फ्लू वगैरह यही। और आप लोग कैसे हैं? और सबको मेरा अच्छे से सलाम। यहाँ मैंने रूम साफ़ कर लिया है और नाश्ता वगैरह भी हो गया है। तो यहाँ पर बस ग्रॉसरी कर कर आए थे एक दिन पहले, तो वही समेटना था, रात हो गई थी तो नहीं समेट पाए थे। और अब यहाँ पर कुछ काम वाम सब कुछ हो चुका है, तो यहाँ पर शाम हो चुकी है और हमारी गेस्ट जो है ना वो शाम को ही आती है सही से। तो यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ। मैंने बंद गोभी शिमला मिर्च ले ली है। तो क्या बना रहे हैं टाइटल से तो आपको पता लग ही गया होगा। तो यहाँ पर मैदा मैं लेकर आई थी जो पैकेट वाला, तो वो ट्राई करते हैं। वैसे तो मैं ये बेकिंग वगैरह के लिए ही लाई थी कि। और यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च बंद गोभी वगैरह ली है, लेकिन क्वांटिटी और जो भी चीज़ें हैं वो आके आप देखते रहिएगा। और हम यहाँ डीप फ्रीज से निकाल लेते हैं चिकन। और हमने चिकन का कीमा थोड़ा सा था और बाकी के फ्ले पीस थे वो लिए हैं। तो यहाँ पर मैं यही बताती जा रही हूँ, मैंने चिकन को कुछ और बोल दिया था तो बस अफसोस कर रही थी और उस पर ही ओ सॉरी करने का एक्शन दे रही थी। इसीलिए वॉइस ओवर क्या छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती हैं। फ्लू में तो बहुत ज़्यादा ही बुरा हाल हो रहा है भाई। और बस मेरी रेसिपी को अगर फॉलो करते हैं और अच्छी लगती है तो प्लीज़ प्लीज़, बहुत मेहनत से बनती है। सिर्फ वीडियो बनाना आसान नहीं है, एडिट करके डालना। तो आप लोग प्लीज़ लाइक कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, शेयर कर दिया करें। तो बस आपकी इतनी सी चीज़ से मुझे थोड़ी खुशी मिलेगी। तो बस ये भी एक नेकी है, यही समझ के कर दें। और सब्सक्राइब भी कर दें ताकि आपको मेरी न्यू न्यू वीडियोस मिलती रहे। और इंशाल्लाह अब मैं रेगुलर वीडियो डालने की कोशिश करूँगी। बस कुछ तबीयत साथ नहीं दे रही, तो इस वजह से। यहाँ पर मैंने 3 कप मैदा लिया है, लेकिन मैंने हाफ कप रोक लिया है। तो वो ऊपर नीचे जब दूध ज़्यादा डल जाए या गूंदने में पानी ज़्यादा डल जाए तो फिर आप उसके लिए रखें आगे, वरना तो आपको टोटल आपको 3 कप ही मेजरमेंट करके लेना है। और मैं मेजरमेंट के बगैर भी बना लेती हूँ पिटा ब्रेड्स, लेकिन आप लोग इसी तरह मैंने मेजरमेंट के ज़रिए बनाएगा। अभी भी मुझे बहुत शदीद फ्लू हो रहा है, तो बस अगर माजरत, आपको वॉइस बहुत बुरी आ रही होगी और अगर अटक जाऊँ कुछ गलत बोल देती हूँ तो बस वो इसी वजह से है कि मेरी वॉइस जो है ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। तो यहाँ पर मैंने ईस्टर्न ईस्ट ली है। 1 चाय का चम्मच जो है आपने लेनी है। 1/2 टेबल स्पून जो है वो नहीं आपने लेना, 1/2 टेबल स्पून से भी कम लेना है। तो 3 कप मैदा है। और आपने यहाँ पर 1 चम्मच भर कर 1 टेबल स्पून भर के घी डालना है या ऑयल डालना है। और आपने चीनी लेनी है 1/2 टेबल स्पून चीनी। और आपने हस्बे ज़रूरत नमक डालना है। और बेकिंग पाउडर 1/2 टीस्पून लेना है। टीस्पून और टेबल स्पून में बस फ़र्क रखिएगा। अगर मेजरमेंट के तौर पर आप बोलेंगे तो मैं ये आपको देख रहे हैं आप, ये 1/2 टीस्पून जो है बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर डालना है। तो बस इसी तरह रहिएगा। ये भी आपने छान कर ही डालना है सारी चीज़ें, जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स है वो आपने डाल देने हैं। फिर आपने ऑयल और 1 अंडा लेना है और आपने अंडा डालना है। तो दूध जो है ना वो नीम गरम ले लीजिएगा। तो ये तो ज़्यादा बॉयल हो गया था तो मैं ठंडा करके थोड़ा डालूँगी। नहीं, ठंडा करने के लिए मैंने उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था ताकि जल्दी से वो ठंडा हो जाए। तो कोई इशू नहीं है, आपने पानी से भी आप गूंद सकते हैं। अगर आपके पास ड्राई मिल्क पाउडर है तो आप 2 टेबल स्पून वो डाल दें। बाकी आप ड्राई के बाद आप नीम गर्म पानी से भी डो को मिलाएंगे तो कोई इशू नहीं है, कोई उसका टेस्ट का मसला नहीं होगा, ना राइस का मसला होगा। बस दूध से थोड़ी एक
हेल्दी चीज़ें तो और अच्छे हम चाहते तो बने, तो बस दूध से गूंद लें आप, कोई ऐसा मसला नहीं है। और यहाँ पर मैंने फ़ोर्क ले लिया है ताकि हाथ ना जले, दूध बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। तो बस नीम गुनगुना गर्म रखिएगा और आराम से आपका डो बनेगा, बस जल्दी से राइस हो जाएगा। नीम इसलिए है तो, और फ्लफ़ी और बहुत ही ज़बरदस्त डो बनेगी। और मेजरमेंट, अगर आपको मेजरमेंट प्रॉपरली चाहिए तो मैं आपको दोबारा बनाना सिखा दूँगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप बता दीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पर मैं बहुत जल्दी में थी बस। तो नीम गर्म दूध राइस करने की वजह से नीम गर्म पानी डाला जाता है, ईस्ट वगैरह जो है वो आपको बता दिए मेजरमेंट। बाकी इसे हम गूंदने के बाद इसे गर्म जगह पे रख देना है या ढाँक के रख दें। तो ऑयल लगाकर आटा गूंद कर डो को गूंदने के बाद मैंने इसे ऑयल ग्रीस कर लिया है पूरे बाउल को और लिड को भी ऊपर से, और मैं इसे बंद अवन में रखने जा रही हूँ, अवन स्टार्ट नहीं है। पर मेरे हिसाब से आप देखेंगे तो दरमियानी मैंने जैसे पीटा ब्रेड बनती है उसी तरह के बनाए हैं, और 4 और 4 8 बन गए थे आराम से। अच्छा, इसे राइस करने के लिए गर्म जगह पे रख दीजिएगा, लेकिन ओवन स्टार्ट नहीं है, ओवन बंद है। मैं यहाँ पर काउंटर क्लियर कर देती हूँ। कम से कम आधा घंटा रखना है आपने, या तो बस 15-20 मिनट में अगर राइस हो जाती है तो बस आपने उसे निकाल के और पेड़े बना लेने हैं। पेड़ों को भी राइस कराने के लिए थोड़ी देर के लिए रखते जाएगा, पेड़े इकट्ठा बना लीजिएगा। आगे आप देखते रहें मेरी वॉइस में। यहाँ मैं काउंटर क्लियर कर रही हूँ साथ साथ, ताकि हमारा मैस क्लियर होता जाए। और आटा गूंदने के बाद या डो बनाने के बाद को बताया है कि बहुत ज़्यादा मैस हो जाता है, तो बस उसे क्लियर करके अब हम चिकन की तैयारी की तरफ चलते हैं। जब तक डो राइस यहाँ पर मसाले निकाल लेती हूँ मैं, और यहाँ पर कढ़ाई करते हैं ऑन, बिस्मिल्लाह करते हैं। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, कीमा हमारा फ्रोज बस हो ही जाएगा ऑलमोस्ट, उसमें पकते पकते कीमा ही है। और सबसे पहले ज़ीरा डालेंगे और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो जमा हुआ है, तो ये 1 टेबल स्पून हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्चें हैं, चिली गार्लिक वो डाला है। तो यहाँ मैं कीमा डाल रही हूँ, अदरक लहसुन फ्राई हो गया तो अच्छे से कीमा हमारा फ्राई हो जाएगा। चिली 1 चम्मच पिसी हुई, और अदरक लहसुन भी 1-1 चम्मच या आधा चम्मच ले लें, जैसा आपको ठीक लगे। ग्रीन चिली जो है ना उसका फ्लेवर बहुत मज़े का होता है। ये कीमा जो हमारा 1 पाव से थोड़ा ऊपर है, तो बस उस हिसाब से आप डालें। ये है शंग्रीला की पेरी पेरी सॉस, जो कि बहुत ही यमी है, लेमन से खट्टी खट्टी और फ्लेवरफुल। मैं अंदाज़न डाल रही हूँ, आप 1 टेबल स्पून आप डाल सकते हैं इसमें। सॉस चली गई पेरी पेरी, और इसे भी हिला लें। सारी सॉस बैठी हुई होती है तो आप हिला के डालें। 1 टेबल स्पून चिली गार्लिक बोलिए चिली सॉस, और सोया सॉस भी 1 टेबल स्पून के करीब आपने डालना है, ठीक है ना। आप इस सॉस वगैरह में अच्छे से चिकन को
यहाँ हम मसाले कर रहे हैं तो ब्लैक पेपर भी देखो मेरा ये जो है ना, एक चाय का चम्मच है तो मैं हाफ ले रही हूँ। तो वेजिटेबल्स जब डालेंगे तब भी हमें डालनी है। तो यहाँ गरम मसाला भी मैं बिल्कुल हाफ से भी कम ले रही हूँ, हाफ टेबल स्पून नहीं, हाफ टी स्पून। टेबल स्पून और टी स्पून में बहुत फ़र्क होता है। और रेड चिलीज भी हम हाफ ही लेंगे क्योंकि हमने ग्रीन भी डाली है। आपको थोड़ी और डाल दी। और आप टिक्का फ्लेवर वगैरह जो भी बनाना चाहें बना सकते हैं, बहुत सारी किस्म के बनते हैं। हाफ टी स्पून भी हमने हल्दी डाली है। ये ज़रा सा धनिया पाउडर है तो फ्लेवर के लिए चुटकी डाल रही हूँ। खुशबू अच्छी आती है। के उड़ जाएंगे तो हम फटाफट बर्नियों को रखते हैं अपनी जगह पर। ये मुझे बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं। सारे मसाले इतनी क्वांटिटी रखेगा कि वेजिटेबल डालने के बाद जो है ना आपको उसका फ्लेवर सही से महसूस हो। बिल्कुल ठीक है नहीं, क्योंकि सॉस भी आपने डालनी है और भी चीज़ें डालनी है, सॉस वगैरह, ग्रीन चिली, केचप जो होती है वही मीठी होती है। तो बस काउंटर को साफ करते रहें। साथ साथ बहुत ज़्यादा लेंदी टाइम हो रहा है। इसको ना फटाफट ऐसे करते हैं, कुछ पीसेस इसमें जो है ना पतले पतले स्लाइसेस हैं तो मैंने खुद रखे थे, पूरा कीमा नहीं रखा, ताकि जैसे वो फटाफट करते हैं तो हम भी इसी तरह इसको ये बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। हमने कोई भी बाजार का मसाला मतलब ऐसा पैकेट वाला नहीं डाला है, सिर्फ घर के सारे मसाले डाले। सारी चिकन का कीमा नहीं बनाइएगा, हाफ चिकन का कीमा बनाएगा, हाफ बारीक बारीक स्लाइसेस रखिएगा ताकि उसे कटाकट करने में बड़ा मजा आए। और जो है ना मसाला जो है ना आपका कटाकट करते हुए बिल्कुल ये देखिए आप किस तरीके से जैसे बाहर की होती है ना रेडीमेड, उसी तरह की मसाले से कोट हो गई है चिकन। जो है हमारी ऑलमोस्ट रेडी हुई। इतना ही ऑयल डालना है, 2-3 टेबल स्पून, जितने में बाकी हम सामान हटा देते हैं जो चीज़ हमें नहीं चाहिए। सॉस वगैरह खत्म काम, सॉस वगैरह का तो हम तो यहाँ ना मैंने धीमी आंच करके छोड़ दिया इसको ताकि ये पकती रहेगी। और हम फटाफट पेड़े बना लेते हैं और रोटी जो है पिटा ब्रेड वो सेक लेते हैं। हमारा आटा बोलिए जल्दी जल्दी में आटा भी राइस हो गया है। जब तक साथ साथ हम सॉस भी बनाते जाएंगे और आपको सॉस की रेसिपी देखिए। हमारा राइस वीडियो चल रही है, रुक गई और मुझे पता ही नहीं चला। यहाँ पर आप देख सकते हैं आटा ना बहुत अच्छे से राइस हुआ था। इसको मैंने बिठा दिया अपने हाथों से और ना ये ऊपर चिपका कुछ भी नहीं हुआ। अब मैं ना यहाँ पर फ्लावर वगैरह डाल के ना उसको आराम से पेड़े साइज कर लेती हूँ आटे के। यहाँ मैंने अपना तवा कह लें, हॉट प्लेट कह लें, नीचे होने के लिए रख दिया है। और चिकन देखिए बिल्कुल स्लो, कहते हैं ना बिल्कुल स्लो, आपको दिख नहीं है कैमरे में, बस बीच वाला हिस्सा ही जो है वो हो रहा है ताकि ये गरम गरम रहे। और हम इसको आराम से पकने के इसको करते हैं हम पैक। ये पकता रहेगा, इसका मुँह हमने पीछे कर दिया ताकि मेरे हाथ पर डिस्टर्बेंस ना हो। और वैसे तो जब तक एक बनाएंगे दूसरा खुद ब खुद फ्राई हो जाएगा। ये जो है ना डो कटर, डो मेकिंग जो भी कह लें, इसकी चीज़ें हैं तो मैंने निकाल ली है। इसको करते हैं डिस्टर्ब। हो गई गड़बड़ी सॉल्व, मेरा स्पून फंस गया था। इसको मैं थोड़ा वॉश कर लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ। तो हाँ, यहाँ पर हम डो को हाफ पोर्शन में काट लेते हैं और फिर हाफ का हम और हाफ करेंगे। दिख रहे कितनी आसानी से कट रहे हैं और कितने मज़े के पीस बन रहे हैं, आप देखें। ठीक है ना, जितनी बड़ी बड़ी आपको ब्रेड्स बनानी है उस हिसाब से आप कर लें। तो ये आपने अंदाज़ा कर लेना है काटते वक्त बिल्कुल अच्छे से। अब ये तो हो गया, कट तो गई है, लेकिन अब कितनी बड़ी बनेंगी। ज़्यादा बड़ी बनानी है तो आप 4 करें, वरना ये तो मैंने ज़्यादा कर ली। ठीक है ना, इस तरीके से हमने रख दी है बनाकर। अगर थोड़ी थोड़ी बड़ी बनानी है तो और भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, कोई ऐसे नाप तोल वाली बात नहीं है, बट मैं एक अंदाज़ा कर रही हूँ, आप भी इस तरह से कर सकते हैं और कुछ नहीं। तो यहाँ हम हल्की हल्की सी खुश्की डाल रहे हैं, ज़्यादा खुश्की नहीं लगानी, खुद तो खुद आपकी रोटी सही बनेगी। और एक रोटी हमारी बन चुकी है जो तवे पे है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। मोबाइल बंद हो गया था बीच में, नज़र आ रहा होगा आपको। हस्बैंड मेरे साथ थोड़ा बहुत हेल्प करा रहे हैं क्योंकि देर हो रही है। इस तरीके से हमारी दोनों साइड से थोड़ी थोड़ी देर अप एंड डाउन करते रहना है और सेकना है, बस हो गई है।
यहाँ से हल्की और प्रेस होगी। 2 मिनट आपने ढक के भी पकाना है। हल्का सा ऑयल बाद में लगा लेंगे हम। ये हमारी पहली रोटी समझ लें रोटी बॉक्स में चली गई है और दूसरी जा रही है। और जितना भी पेटा ब्रेड का साइज होता है ना अपने वही रखना, ज़्यादा बड़ा छोटा नहीं करना। आटा सही गुना हुआ होगा तो हमारे को ज़्यादा खुश्की लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ मेरे पास तो रोटी मैट है। यहाँ पर हमारी जो रोटी का साइज़ है ना 20.3 सेंटीमीटर बन रहा है। तो यही साइज़ होता है मेरे ख्याल में पिज़्ज़ा ब्रेड का भी, तो हमें उस हिसाब से रखनी है। बाकी तो आप अपने खुद बॉस हैं, जितना साइज़ रखना चाहे आप रख सकते हैं। और आपने रखते वक्त ना स्ट्रेचेबल है ये आटा, तो थोड़ा तो इस तरह से आपने रोटी को ऐसे करना है और 2 मिनट नीचे की हिस्सा सेकना है। आपको दिख रहा होगा। और 2 मिनट के लिए आप ऐसे ढक देंगे। कोई भी लिड शीशे की है तो इस वजह से ये उभरी हुई है तो ये चिपकेगी नहीं, तो मैंने ये लिड ढक दी है। सभी के घरों में होती है। तो बस इस तरह से। और हमारा जो चूल्हा है ना जल रहा है। क्योंकि इसमें हमने साबुत पले जो डाले थे ना वो बिल्कुल शवरमे वाला ही लुक था। और आप इसमें मसाले, ये जो मैंने जितने भी मसाले डाले हैं वो आप लगा कर भी छोड़ सकते हैं, तो भी आपको वैसा ही लुक आएगा। जब आप काटते हैं ना तो वो शवरमे वाली लुक आती है कि कटाकट करते हैं जब, तो आपको। तो यहाँ हम सॉस की प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं। तो देखें ये है हमारा सॉस का न्यू फंडा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। बहुत ही मजे की सॉस बनती है। सब कुछ हटाना है यहाँ से। हमें 1 कप से मैंने 5 कप कह रही हूँ 5 टेबल स्पून जो है ना मेयोनीज ली है। उसमें हम 1 क्यूब्स डाल देंगे ग्रीन चटनी जो हमारी बनी हुई होती है ना, ग्रीन चटनी का। बस ये हमें करना है। 1 और डाल दीजिए, मुझे लग रहा है चटपटा बनना चाहिए ना। ठीक ना। और एक और चीज़ हम ऐड करेंगे और इसको हम वो कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। बाकी चीज़ हम हटा देते हैं जिसका हमारा काम खत्म। यहाँ पर ना मैं जो ना शिमला मिर्च जितनी भी है ना वो इसी में शामिल कर देती हूँ ताकि ये थोड़ी सी कच्ची पक्की सी जो है ना इसको वो हो जाए, मज़ेदार सा फ्लेवर आ जाएगा और थोड़ी सी फ्राई सी हो जाएगी। तेज़ आंच पर हमें करना है। ये मेरे को मिक्स कर लेंगे। जल्दबाजी हो गई तो कभी कभी ऐसा होता है, आप जल्दी में हो तो तेज़ आंच पर बिल्कुल हम कीमा मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर मैं जो इसको तेज़ आंच पे शिमला मिर्च के साथ ऐसे स्टफ फ्राई कर रही हूँ और थोड़ी सी ब्लैक पेपर शिमला मिर्च के लिए और ऐड कर रही हूँ। थोड़ी सी मैं बंद गोभी में शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ और इसे मिक्स करूँगी क्योंकि वेजिटेबल ना आपकी ज़बरदस्त हो। और हमने इसमें क्यूब डाला था, सॉस बना रहे थे जिसमें यहाँ पर मैंने मस्टर्ड पेस्ट भी ला के रख दिया है। ये ऐसे आपने करना है शेफ की तरह और बस फटाफट देखिए कितनी अच्छी खुशबू आएगी ना शिमला मिर्च जब आप इस तरह। यहाँ हम 1 टीस्पून के करीब मस्टर्ड पेस्ट डाल रहे हैं। आपके पास दही हो ना तो 1 चम्मच आप दही भी डाल दीजिएगा, उससे भी बहुत ही यमी सा टेस्ट बनेगा। देखें ग्रीन एंड येलो सी सॉस बन गई है। थोड़ी सी पतली ना हो तो आप दूध ऐड कर सकते हैं थोड़ा सा और इसे थोड़ा पतला कर लें। मैं भी 1 टेबल स्पून दूध ऐड कर रही हूँ ताकि ये थोड़ी रनी सी होगी तो और। तो यहाँ पर हम इसे बॉक्स में से निकाल लेते हैं। हमने कितनी बनाई है और ये हमारी 4 और हम बॉक्स से क्यों निकाल लें ये भी मैं आपको बताती हूँ। फटाफट से इसको करते हैं साइड में। और यहाँ पर ना मैंने फ्राई पैन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैंने
मक्खन को मेल्ट होने के लिए रखा हुआ है। तो बस थोड़ी सी हम आँच करेंगे, हाई फ्लेम, थोड़ा सा हीटअप हो जाए हमारा ये जो है। बिल्कुल आप देख रहे हैं कितनी सॉफ्ट, नरम, मुलायम, ये देखें बिल्कुल आपकी मुट्ठी में आ जाए, इस तरह आपकी ये पिटा ब्रेड बनेगी कि टूटेगी नहीं। ये देखें आप 2-3 बार आप लगा लें, तंदूर की रोटी की तरह बिल्कुल है। हो गई है, ये वाली ज़्यादा सीख गई है और ये भी इसी तरह से। तो जो अंदर वाली साइड है ना या बाहर वाली साइड तो हम प्लेन ही, तो जो हम इसे हीट करेंगे 1 सेकंड के लिए मक्खन से, और हम इस पे ऐसे करके मक्खन लगाएंगे और फिर दोबारा हम हीट। देखें आप रोटी ऐसे ही सेकते ना आप लोग, बस आपने उतार लिया। फिर ये गरम ही है सारी ना असल में, तो आपने इस तरह से बस। तो ये हमारी सारी रेडी हो गई है। भूख के मारे ना पेट में चूहे डोल रहे हैं हस्बैंड के, जल्दी से थोड़ा सा। अब हम जो है असेंबलिंग की तरफ आ जाते हैं कि सारी हमने रेडी कर लिए हैं और हम फटाफट अपनी सॉस लगाते हैं। रिव्यू ना आपको हस्बैंड देंगे, पता नहीं क्या देखें, क्योंकि उनको भी खाना बनाने का बहुत शौक है ना। तो बस इतना, बस ज़्यादा नहीं लगाना हमें। अब हम इस पर कैबेज, बंद गोभी रखेंगे, बिस्मिल्लाह पढ़ के बस अल्लाह पाक हमारे रिस्क में बरकतें अता करें, सबकी रिस्क में बरकतें अता करें और हम इसी तरह अच्छे अच्छे खाने बना के आपको बताएं और आप लोग सीखें। घर में बहुत मज़ा आता है जब आप पहले से ये सब प्रिपरेशन करके रख देना अगर फ्रिज में, और तो ये आपके झटपट रेडी हो जाते हैं। यहाँ मुझे वीडियो बनानी होती है, वैसे आपको मैं तो ना थोड़ा थोड़ा पहले कैबेज रख देती हूँ और स्पून ले लेते हैं बड़ा वाला। अब हम इसे मिक्स करेंगे और हम इसके अंदर से ये मीठ 2-2 टेबल स्पून के हिसाब से आप भर भर ये केचप वगैरह भी ना मैं आज ही खाऊंगी। तो अब आप ये आराम से अपनी जितनी चाय, चिली, गार्लिक आप डालना चाहें, स्पाइसी तो आपको पता है आपको पसंद है। अब थोड़ी थोड़ी सी कैबेज मैंने और रख देनी है ताकि आपका कीमा जो है ना वो सेंटर में आ जाएगा। चिकन बिल्कुल ज़्यादा नहीं, थोड़ी थोड़ी सी रख दें, है ना। अब जो हमने सॉस बनाई थी ना होममेड, बहुत ही यमी बनी है। तो अब हम ये इसी तरह बस हमें इन्हें फॉइल रैप कर देना है या पेपर रैप कर दें। मेरे पास नहीं था तो मैंने एज इट इज़ ऐसे ही रहने दिया। बस अब हस्बैंड के रिव्यू और एक्सपेक्टेशन देखें और आप लोग भी इंजॉय करें ये रैप करके। और अब हम खाने लगे हैं। एक बाइट आप ले चुके हो, देखें वो भी इंतज़ार में आ गए हैं आपके पास। तब आप बताइए कैसे बने हैं। बहुत मजे के, पक्का यमी है। और सॉस वगैरह सब देखें फुट के ना बाहर आ रहा है, जैसे हम बाजार से खाते हैं बिल्कुल वैसे ही। बोला आपने, दोबारा बोले। बाजार में भी नहीं मिलते ऐसे। चलो भाई, बस तो यहाँ पर हम अल्हम्दुलिल्लाह शवरमा बहुत पसंद आया, सब खा पी लिया, आराम कर रही हूँ। हस्बैंड चले गए बाहर
और आप सब लोगों को कैसा लगा और रेसिपी अच्छी लगे बनाने के बाद आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और भी रेसिपीज़ देखेंगे आप मेरे स्टाइल में, मेरे तरीके से। तो बस इसी तरह आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते जाएं और आगे वीडियो कंटिन्यू रखिएगा। आगे भी बहुत मज़े मज़े की चीज़ें हैं, हंस के आपके पेट में दर्द हो जाएगा। और हम मस्ती मजाक करते रहते हैं। और फिर यहाँ पर बच्चे आ गए थे मुझसे, तो मैं उनमें लग गई थी। फिर मैंने सबसे पहले तो यहाँ किचन साफ़ कराया और फिर इसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें समेटी किचन की। को पता है कुछ भी बनाते हैं तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, तो बस वो समेटना था। और यहाँ पर ग्रॉसरी रख रही थी जो कि कल आई थी। और उसके बाद यहाँ पर सी सॉल्ट लेकर आई थी मैं, पिंक वाला सॉल्ट जो आजकल बहुत ज़्यादा इन है और इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन है। और बीपी और भी बहुत सारे मरीज़ जो भी होते हैं घर में बड़े और जिनके पैरों में तकलीफ़ है या कोई भी ऐसी मुश्किल है, तो बस यहाँ पर वो यूज़ करें आप। आयोडीन वाला नमक को छुट्टी करें, बाय बाय। यहाँ पर मैं पुरानी वाली जो थी उसको फिल आउट कर रही थी पत्ती, और यहाँ पर ये इसको खाली कर रही थी फटाफट से। बाकी आप इंजॉय करें। तो यहाँ पर शीजा मैडम आई हैं हमसे कुछ प्रोजेक्ट की चीज़ें बनवाने के लिए। और क्या बनवाने के लिए प्रोजेक्ट दिखाने जरा साइन बनानी है। देखिए भाई, हम पहले तो बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे और हैं, लेकिन सीमेंट बजरी के पिक्चर्स बनवानी है। और ये पता नहीं कौन सी क्लास की हो, 5 क्लास का कोई प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पर ये बना रहे हैं और एक नमूना हमें तंग कर रहा है। ये जो शांतले बैठी है ना, शांतले ये हमें तंग कर रही है और शीजा मैडम बिल्कुल एहतियात से। तो ये इनकी तस्वीरें मैंने बना दी हैं, सेम सेम कर दी हैं, सैंड भी बना दी, सिल्ड भी बना दी, क्ले भी बना दिया और सब मैच कर दिया, बिल्कुल हूबहू बुक की तरह बना दिया है। तीनों चीजें, एक ये रही और एक ये रही और एक ये, ठीक है ना। यहाँ से एक पागल बोल और यहाँ पर भी ऐसे पागलों को रात को 2-3 बजे भूख लगती है। और किन्नू नोबिता, ये देखो मेरा हमारी हरकतें देखो। मैंने निकाला है नोबिता खाने के लिए। आपको खाना चॉकलेटो खाना, इस टाइम आपने चावल गर्म करें। शवरमा खाने के बाद भी इतनी भूख है। ये देखो राइस भी निकाली है।